वो कल देखा मैं तो इनका दरअसल देखता ही नहीं, सिर्फ वो कंटेंट के लिए इनकी हरकत जो है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी होती है। वो मान डोगर जो है वो उसके गिरेबान से पकड़ के खींच रहा है, ओ भाई मेरा पासपोर्ट कितने रखे, 10 दे पासपोर्ट, तेन में कह रहे हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारे अच्छा अब ये एक तो मुझे आपने ये बताना है आज के जो इनको ऑडियंस देखती है वो उनका जो उनमें जो उनकी एज है, ऑडियंस एज क्या है, बच्चे कितनी उम्र के इनको? ज्यादातर जो इनका है वो 13 साल से लेकर 30 साल के दरमियान। अब ये जो 13 साल वाली ये जो होती है, 12 साल वाली, ये होती है कच्ची उम्र। बिल्कुल। आपको जिंदगी लगती है हमेशा रंगों का मजमुआ, और आपको लगते हैं कि आप आगे जाएंगे और आप रंग रेजा हो जाएंगे, लेकिन जब आपका वजूद रेजा रेजा होता है, इनकी मादियत परस्ती, इनकी घटिया सोच, इनका जो लो इंटेलेक्ट है उसको देख के तो फिर आपको लगता है कि यार मेरी औकात क्या रह गई है। छोटे छोटे बच्चों की ज़हनियत ये बना दी है कि जी आपको पता है इस साल करंट ईयर अभी रिसेंटली 40% पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में दाखिले कम हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। मेरे अपने डिपार्टमेंट में भाई, मेरे अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 से 15 बच्चों को, जहाँ पे पहले तकरीबन 16 होते थे। ठीक है, लोग लाइनें लग जाती थी, लोग कहते थे यूईटी का मेरिट क्या है, नहीं आइडिया मुझे। 70% मुझे 98% आता था। अच्छा। वजह 3 लिस्ट, वजह क्या है? लोगों ने कहा यार पैसा कमाना तो बहुत आसान है, हाँ। तो बीगो लाइव लड़कियां जाती। और भाई मैं तो अभी हैरान रह गया हूँ, ये जो गांव में कुछ लोग बना रहे हैं उनका तो मैं पता ही नहीं है ना, ये तो शहरी लोग हैं, हाँ, शहरी ब्लॉगर्स हैं, और गांव में अपनी बीवियों के साथ रात को बीगो लाइव बैठते हैं। अच्छा। अपनी यार ऐसी सी पनिशमेंट्स, उफ तौबा। ये जो है पतलू, ये अलीना, पतलू, हाँ पतलू पे बात करना चाहूँगा। पतलू ने इस सोसाइटी के लिए क्या इम्पैक्ट डाला है, क्या उसके असरात हैं जो वो लाइव आता है, और जो हाल ही में वो अपनी जो कि ज़बान इस्तेमाल कर रहा था एक सीनियर एंकर के हवाले से, वो कह रहा था कि तुम भी लाओ अपनी बहन को, क्यों नहीं लाती हो, क्यों नहीं नचाते हो। ये लोग पता क्या है, मैं रेहान तारिक साहब हमारे मेरे उस्ताद हैं, बिल्कुल मेरे उस्ताद हैं, वो हर लिहाज से रिस्पेक्टेड हैं, बड़े अच्छे साफ़ी हैं और बहुत अच्छा चैनल 24 पे पॉडकास्ट करते हैं। आई हाईली एडमायर हिम ड्यू टू हिज, आप कह लें उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वो क्या करें, उन्हें भी पता है कि अब उन्हें किसी ने कह दिया उनका इंटरव्यू कर लो, उन्हें क्या पता था। अब आप देखें एक आलिम फाजिल के सामने आप एक उजड़ आदमी को बिठा देंगे, ठीक है, तो वो क्या बातें करेगा, वो ऐसी बातें ही करेगा। आप क्या समझते हैं कि ये बच्चा है पतलू, ये किस किस किस्म की गेम्स कर रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या रातों के वक्त पनिशमेंट दे रहे होते, चल भी मुड़ के नच के दिखा, चल भी इंज करके दिखा, चल भी उल्टी दीवार में लाग के दिखा। और भाई एक बंदा जो खुद हिना नियाज़ी के शो में, मुझे तो खैर हिना नियाज़ी का शो जो है सुनो तो सही, मैं आज इसलिए भरा बैठा हूँ कि मैं भी इस मीडिया का बिल्कुल, मैं भी शो करता रहूं, बिल्कुल ऐसे। आई डिड रोड शोज, आई डिड पॉडकास्ट, बस और एक बहुत बड़े चैनल के साथ मुंसलिक भी रहा हूं, सारा कुछ किया। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आप लोगों का इंटेलेक्ट लेवल ये है कि आप इन घटिया लोगों को अपने शोज में बुलाते हैं टीआरपी के लिए, व्यूअरशिप के लिए। अभी कुछ लोग कहेंगे आप भी व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं, भाई हम आपकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, मैं खुद खताकार बंदा हूं, खुद स्याहकार बंदा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी गंदी सोच इनकलकेट करके आप लोगों के दिमागों में डालूं। ये बात समझे आप, तनकीद बराए इस्लाह बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म मैं भी उसे अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इन लोगों के बारे में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई इस दरिया को कूजे में बंद नहीं करेगा, इस बुराई के सामने बंद नहीं बांधेगा, तो फिर ये एक सैलाब की मानद फैल रही है। याद रखिएगा, जब तक गंद गटर के अंदर होता है उसकी बदबू भी अंदर रहती है और उसके साथ गलाजत भी अंदर रहती है, लेकिन जब गटर चौक हो जाते हैं तो गलियां मोहल्ले ताफुन ज़दा हो जाते हैं, जिस तरह के हमारी यूथ का ज़हन ताफुन ज़दा इन लोगों ने कर दिया है।